पेगासस स्पाईवेयर पर रिपोर्ट को सरकार ने गलत बताया है। सरकार का कहना है कि चुनिंदा लोगों की निगरानी का यह आरोप आधारहीन है। नागरिकों की निजता को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और रिपोर्ट के दावे पर पहले से ही तय निष्कर्ष करके प्रतिक्रिया देना यह गलत है। रिपोर्ट में सरकार पर चुनिंदा लोगों की निगरानी का आरोप लगा था। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ की भी इस पर सफाई आई कि ये रिपोर्ट तथ्यहीन है। अज्ञात सूत्रों को कोट किया गया। ये रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर है। गलत रिपोर्ट छापने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात भी एनएसओ कर रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी अब तेज हो गई। पेगासस वाली रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना सामने आया कि आपके फोन में सब कुछ पढ़ा जा रहा है। राहुल गांधी, हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया, फिर उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है। हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, आपके फोन में सब कुछ। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि पेगासस जासूसी का मामला संसद में कांग्रेस उठाएगी। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलेंस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने भी इसको लेकर क्या कहा, वो भी सुनते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन, तकरीबन 600 पॉलिटिशियंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी के मिनिस्टर्स के फोन्स ऑन टेप थे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली। तो फिलहाल क्या कुछ कहना था तमाम, क्योंकि इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने सबसे पहले इसके बाद ट्वीट किया, फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले को उठाया जाएगा। वहीं भारत के खिलाफ कितनी फेक न्यूज़ है, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने इजराइल की कंपनी द्वारा बनाए गए पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कुछ चुनिंदा लोगों की जासूसी करवाई और इस लिस्ट में 40 से ज़्यादा भारतीय पत्रकार भी शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन आरोपों को आधारहीन बताया। तो वहीं दूसरी ओर पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले एनएसओ ग्रुप ने भी जी मीडिया को भेजे अपने जवाब में कहा कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, बल्कि ये सच्चाई से कोसों दूर है। भारत के खिलाफ कितनी फेक न्यूज। झूठ की सजाई दुकान ताकि सरकार हो बदनाम। फेक न्यूज फैक्ट्री का सच से सामना। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से केंद्र सरकार द्वारा जासूसी करवाने के दावे की पोल खुलने लगी है। दावा किया गया था कि इजराइल के एनएसओ ग्रुप की ओर से तैयार किए गए पेगासस स्पाईवेयर के जरिए केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा लोगों की निगरानी की। इस लिस्ट में 40 से ज्यादा भारतीय पत्रकारों के नाम भी शामिल किए। दावा किया गया कि सरकार इनके फोन टैप करवा रही थी और मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक फॉरेंसिक टेस्ट में यह साबित हुआ कि इसके लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से फौरन इन खबरों का खंडन कर दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और अपने सभी नागरिकों की निजता को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को आगे बढ़ाते हुए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2021 भी लाया गया ताकि लोगों के पर्सनल डाटा की सुरक्षा मजबूती से की जा सके और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को सशक्त बनाया जा सके। इस बारे में भारत सरकार को जो सवाल भेजे गए हैं वो बता रहे हैं कि ये दावे न सिर्फ तथ्यों से परे हैं बल्कि पहले से ही तय निष्कर्ष पर आधारित हैं और ऐसा लगता है आप खुद ही जांचकर्ता, वकील और जज की भूमिका में हो। सरकार पर चुनिंदा लोगों की निगरानी का आरोप आधारहीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर तयशुदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी का फोन टैप करने की इजाजत दी जा सकती है। भारत में चुनिंदा लोगों की जासूसी के दावे को लेकर जी मीडिया ने
पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले एनएसए ग्रुप का पक्ष भी जाना। कंपनी की ओर से इन आरोपों पर क्या कहा गया ये बताएं। उससे पहले आप पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जान लीजिए। बताया जाता है कि पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके जरिए किसी के फोन को हैक करके उसके कैमरा, माइक, कंटेंट समेत सभी की जानकारी हासिल की जा सकती है। दावा किया जाता है कि सॉफ्टवेयर से फोन पर की गई बातचीत का ब्यौरा भी जाना जा सकता है और इसी आधार पर भारत में भी 40 पत्रकारों समेत चुनिंदा लोगों की जासूसी का आरोप लगाया गया। लेकिन जब जी मीडिया ने एनएसओ ग्रुप से ईमेल के जरिए इस बारे में जानकारी मांगी तो कंपनी ने इन आरोपों को न सिर्फ सच्चाई से परे बताया बल्कि ये भी साफ किया कि कंपनी के सर्वर से इस तरह का डाटा कभी लीक ही नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई डाटा मौजूद ही नहीं है। जी मीडिया को एनएसओ ग्रुप ने बताया कि फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया के कई न्यूज संस्थान कर रहे हैं, लेकिन ये गलत धारणाओं पर आधारित है और सूत्रों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई दे रही है। एनएसओ ग्रुप इस रिपोर्ट में मौजूद हर एक दावे का पूरी तरह से खंडन करता है, क्योंकि रिपोर्ट में मौजूद दावों का ना कोई तथ्यात्मक आधार है और ना कोई दस्तावेजी समर्थन। एनएसओ ग्रुप ने अपने सॉफ्टवेयर देशों में अपराध और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सिर्फ उन देशों की सरकारी खुफिया एजेंसी को ही बेचता है जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले इजरायली एनएसओ ग्रुप के मुताबिक सरकारों को बेचे गए सिस्टम को ना ही एनएसओ ग्रुप ऑपरेट करता है और ना ही उसके पास कोई भी डाटा होता है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने अपना पेगासस स्पाईवेयर किन देशों को बेचा है और क्या उन देशों में भारत भी शामिल है, वो इसकी जानकारी नहीं दे सकता है। कंपनी ना तो बेचे गए देश का नाम बता सकती है और ना ही उन देशों का नाम बता सकती है जिन्हें ये स्पाईवेयर नहीं बेचा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको यह भी बता देते हैं कि दरअसल पेगासस है क्या। पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने बनाया है इसे और इसका दूसरा नाम क्यू सूट भी है। डेटा की जासूसी करने वाला ये प्रोग्राम है, बगैर इजाजत के फोन में इंस्टॉल हो जाता है, सिर्फ एक मिस्ड कॉल से इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन आसानी से हट नहीं सकता। इस सॉफ्टवेयर का कोई आइकन भी नहीं आता, लोकेशन, फोटो, चैट, ये सब कुछ ऑडियो देख सकता है, यानी कि एक तरीके से टैप कर सकता है। क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी का, इसको ऊपर सुनते हैं। अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना यह अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार को इसकी जांच करके सच जनता के सामने लाना चाहिए। लेकिन जांच की बात तब आती, रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, लेकिन रविंद्र, जांच की बात तब आती जब विपक्ष जांच के लिए किसी की तरह की इंटेंशन रखता। वो तो पहले निष्कर्ष पे पहुंच गया है, यानी कि एक तरफ कंपनी ये कह रही है कि आधारहीन रिपोर्ट है जिसमें वास्तविक तौर पर ना सूत्र का पता है, ना कोई तथ्यात्मक तरीके से कोई डॉक्यूमेंटेशन, ना कुछ लगाया गया है। सरकार की भी बनाई आ गई है, फिर भी जो है इसको लेकर के राजनीति जो है शुरू हो रही है। फिलहाल जो है आपने भाई सुबह से पार्लियामेंट में है, क्या कुछ उसके ऊपर हलचल देखी है? बिल्कुल सचिन, हम लोग सुबह भी बात हुई थी, उसमें जाहिर सी बात है कि आज एक ट्वीट का आपने भी जिक्र किया था, राहुल गांधी का ट्वीट का। ये कहीं ना कहीं टोन सेट किया है आज कांग्रेस के नेताओं का, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, जो संसद में है, नेता विपक्ष भी है राज्यसभा में कांग्रेस के, उनके कमरे में कांग्रेस के सभी तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई थी और राहुल गांधी के ट्वीट पर एक्शन लेने की भी कहीं ना कहीं रणनीति बनी थी, जो हमें जानकारी मिल रही है। तो ये सेट टोन तो सुबह ही हो गया था कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमने जो हमारे सामने जानकारी है वही फैसला है। यानी सरकार डिनाई कर रही हो, कंपनी डिनाई कर रही हो, लेकिन जो सूत्र हैं, जिस सूत्रों के हवाले से ये खबर चारों तरफ विस्तारित रूप से आ रही है, उस पर भरोसा है, कांग्रेस हो या जो दूसरे विपक्षी दल। तो कहीं ना कहीं इसके कारण से हंगामा भी हुआ है, एक बड़ा कारण रहा है आज ये लोकसभा में भी हंगामे का। और अब आने वाले समय में देखिएगा, एक जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो वहाँ भी एक बड़ी वजह होगी आज के हंगामे के पीछे, यही एक वजह होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने टोन सेट किया है कांग्रेस के लिए और तमाम विपक्षी दलों को भी ये लगता है। क्योंकि आपको याद होगा सचिन, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा
और ममता बनर्जी ने भी एक तरह से इस तरह का आरोप पहले भी लगा चुकी हैं केंद्र सरकार पर कि फ़ोन टेप हो रहा है। तो विपक्षी दल को यह सूट भी करता है सरकार को घेरने के लिए। और इस पर किस तरह की रणनीति आपने देखा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों का परिचय तक नहीं कराने दिया, वो परंपरा तोड़ी गई संसद की। रविंद्र, आपका सोर्स चला गया, मैं वापस आपके पास आता हूं। जैसे आप दोबारा से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं देखिए शुरुआत में ही, अब इसे कहते हैं टोन सेट करना, शुरुआत में टोन सेट कर दी गई है कि जिस संसदीय बिहेवियर की, मर्यादा की बात पहले विपक्ष भी कर रहा था, वो तो कम से कम इस सत्र में तो कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। जब आप बात करते हैं कि एक प्रोटोकॉल पहले होता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए मंत्रियों का स्वागत किया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, लेकिन उसको जो है आज होने तक नहीं दिया गया। इतना हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री को बीच में बैठ जाना पड़ा। रविंद्र कुमार, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल सचिन, आप देखिए कि 15-17 साल से हमें पार्लियामेंट कवर करते हो गया है। इस यूपीए शासनकाल को भी हमने देखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को भी 7 साल देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। कई बार आपने देखा और मंत्रियों का परिचय लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा में हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.